क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। देख मंजू क्या लगती है यार। काश अपने भी पीछे बैठती तो मजा ही आ जाता भाई। बेटा वो चालू आइटम है, तेरे पास पैसे रहेगा ना तेरे से भी सेट हो जाएगी। कौन से लड़के के साथ घूम रही थी बाइक पर? स्कूटी तो आपने मुझे लेके नहीं दी, तो कॉलेज पैदल जाती क्या? कॉलेज का फ्रेंड था, लिफ्ट दी तो बैठ गई, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे चिपक के बैठने की क्या जरूरत थी? पिताश्री, बाइक में बेल्ट नहीं होती जो बांध लेती, सामने वाले इंसान को पकड़ कर बैठना पड़ता है। अरे बस कर, शर्म कर थोड़ी। और कितनी बार तुझसे कहा ऐसे छोटे छोटे बेकार कपड़े पहनकर बाहर ना निकला कर। अरे अब हाथ हो गई, अब इतनी रोक टोक। माँ होती ना तो हमारी ये हालत ना होती, कम से कम ये जेल और ये हिटलर बाप, इससे तो छुटकारा मिलता। इससे पहले कि ये लड़की हाथ से बाहर निकल जाए, इसका ब्याह कर देना चाहिए। भाई साहब, हमें तो आपकी लड़की देखते ही पसंद आ गई। क्यों राजेश? मैं तो ये कहूंगा कि दोनों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तो एक दूसरे से बात करना जरूरी है ना। मैंने टेरेस पे ले जाऊं? हाँ हाँ। तो बताइए, मैं आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छी। सिर्फ अच्छी, सुंदर नहीं? नहीं मेरा मतलब सुंदर भी। आपको कॉम्प्लीमेंट देने में इतना टाइम लगता है क्या? जी नहीं नहीं, मुझे लगता था कि आप तो ना पहले ही मुलाकात में लट्टू हो गए। क्या आप हाँ बोलने का इरादा है? हाँ, और आपका? देखो, लड़के तो तुम मुझे बहुत शरीफ लगे हो, हाँ, पर क्या मुझे हैंडल कर पाओगे? बिल्कुल। कोई शक है क्या? एक बात बता दूं, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और खर्च तो मैं खुला करती हूँ, आउटिंग करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, और हाँ, छोटी छोटी बातें मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? देखिए, अब आपकी खुशी में मेरी खुशी है, तो फिर भला मैं रोक टोक क्यों करूँगा? आपस में बातें हो गई दोनों की? अरे अभी कहाँ, आप लोगों ने इतनी जल्दी बुला लिया। अभी तो मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया, इनके बारे में पूछना तो बाकी है। अभी इसमें बचपना है, इसकी माँ छोटे उम्र में ही चली गई थी ना, इसीलिए। और राजेश कहा करता था कि कोई बात नहीं, अब मैं इसकी माँ हूँ, बड़े नाजों से रखूंगी इसे। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, बाकी बातें फोन पर कर लेंगे। जी जी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। चलो। माँ, आपने मंजू के पिता से सारी बात कर ली थी ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला उसे कुछ बताने का। अरे बेटा, ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। वैसे मैंने उनसे सारी बातें कर ली हैं, वो खुशी खुशी राजी भी हो गए हैं। अच्छा ये बता, तुझे लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी।
इस चांद से चेहरे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या, इतना छोटा सा हार? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सचेंज करवा के बड़ा ला दूंगा। नहीं नहीं, तुम मत जाना। जब जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना, फिर पता नहीं क्या कुछ उठा के लेके आओगे। आज हमारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मैं बहुत खुश हूं और मैं वादा करता हूं मैं तुमको भी हर पल खुश रखूंगा। मैं बहुत लकी हूं। जितनी तुम खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है। मुझ जैसे डिवोर्सी से शादी करने के लिए तुमने कितनी जल्दी हाँ कर दी। मैं तुम्हें हर पल खुश रखूंगा। इसका मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने यह बात तुम्हें शादी से पहले नहीं बताई थी क्या? मैंने अपनी माँ से यह बात बोली थी कि वो तुम्हें बता दे, क्योंकि मैं तुम्हें अंधेरे में रखकर शादी नहीं करना चाहता था। झूठ बोल के शादी की है तुमने मुझसे। मुझे अंधेरे में रखा है। मुंह पे ताला लग गया था? हाँ, जब घर पे आए थे तब क्यों नहीं बताया सब कुछ जो आप बता रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला और अब मेरे पिताजी को कसूरवार ठहरा रहे हो। नहीं मंजू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बात का यकीन करो। और अगर मुझे ये बात तुमसे छुपानी ही होती तो मैं इस वक्त क्यों छेड़ता ये बात? प्लीज मंजू, मुझे माफ कर दो। इस तरह से अपसेट मत हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज इसे पढ़ो मंजू। ये मेरी पहली पत्नी चित्रा का लेटर है। इसमें लिखा है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी इसमें क्या गलती है? हम लोग अलग हो चुके हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है मंजू। भाड़ में गए तुम्हारे पेपर। तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी की। मंजू, मंजू कहाँ जा रही हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज मंजू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें ये सब बात डायरेक्टली बता देना चाहिए था। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। भाग नहीं रही हूं कहीं पे। अपने बाप को फोन करके ये पूछ रही हूं कि पैदा होते ही गला क्यों नहीं घोट दिया मेरा? इस गड्ढे में क्यों धकेल दिया? तुम्हारे इस सड़े से घर में नेटवर्क नहीं आता इसलिए फोन करने आई हूं बाहर। बड़े आए। बहुत चैन की नींद सो रहे होंगे ना आप? हाँ? कि बला टली? क्या हुआ मंजू? आपने मुझसे झूठ बोला, एक डाइवोर्सी से मेरी शादी करवाई। क्या मिला आपको ऐसा करके? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आप लोगों ने। बहुत भारी पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को मुझसे? मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना आप लोगों ने। बहुत भारी पड़ेगा। बेटा, हमारे घर की एक प्रथा है कि नई नवेली दुल्हन कुछ मीठा बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती है ताकि आने वाली जिंदगी में मिठास बनी रहे। बनाओगी ना बेटा? माँ जी, पहले तो आप बेटा बेटी बोलना बंद कीजिए। आप लोगों ने बेटी जैसा व्यवहार तो मेरे साथ किया नहीं। क्या हुआ बेटा? मैं तो सिर्फ मीठा बनाने के लिए बोल रही हूँ। कैसे मीठा बनाऊं माँ जी? आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी को कड़वा करके रख दिया। आपके बेटे ने कल रात मुझे सब बता दिया। क्यों किया? क्यों झूठ बोल के मेरी शादी कराई आप लोगों ने? हाँ? बेटा,
हमने तुम्हारे पिताजी को सब बता दिया था। भाड़ में गए मेरे पिताजी। सब कुछ उनका ही किया कराया है। मेरी शादी थी। अब तुम लोगों ने मुझसे तो बात की होती। देखो मंजू, वो शादी कोई शादी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद ही चित्रा इस घर को छोड़कर चली गई थी। चाहे वो 2 साल रही हो, चाहे वो 2 महीने, आप लोगों ने मुझसे सच्चाई छुपाई है, बस। मंजू, मेरी पहली पत्नी भाग गई थी। तुम तो चुप रहो। आज कैसे तुम्हारी जुबान खुल गई? इसमें राजेश की कोई गलती नहीं है। देखो, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। जैसे चाहो वैसे रहो। ये तुम्हारा ही घर है। माँ जी, पहले ये घर मुझे अपना घर तो लगे। घर। बहू, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया। अब दोपहर होने को है। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो बहू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप जाइए। देखो मंजू, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। इस बात को मिटाया तो नहीं जा सकता ना, लेकिन हाँ, माफ तो किया जा सकता है ना। आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे और मैं उसको माफ करती फिरूं। मेरे पास बहुत अच्छे लड़कों की ऑप्शन थी। मुझे डाइवोर्सी से शादी नहीं करनी थी। प्लीज आप यहां से चले जाइए। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। Leave me alone. मंजू, तुम अंधेरे में क्यों बैठी थी? ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अब ले भी लो। बात नहीं करनी ठीक है, पर गिफ्ट तो ले लो। अरे कम से कम स्मार्टफोन तो लेके आते। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसको कब क्या देना है, क्या उठा के लाए। लाओ। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें स्मार्टफोन दूंगा। सॉरी, गलती हो गई। मैं तुम्हारी पहली शादी को भूली नहीं हूं अभी, पर हाँ, एक मौका दे सकती हूँ तुम्हें, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। अरे पहले सुन तो लो।
बाद में पछताओगे। ठीक है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे गुस्सा बहुत आता है, और अगर मैं ऐसे ही नाराज हो जाऊं तो मुझे ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देके मनाना, ऐसे छोटे गिफ्ट नहीं चलेंगे। बस इतनी सी बात। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो हमारी रात कभी बर्बाद ना होती। छोड़िए, बाइक चलानी आती नहीं है तो चलाते क्यों तुम लोग? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया। मेरा मोबाइल देखो, मेरा फोन टूट गया है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं आपको कल नया फोन ला के दूंगा। आपकी मोबाइल की शॉप है? हाँ, तो स्मार्टफोन भी होते होंगे, है ना? आप हमें क्यों देंगे? हम आपके कौन लगते हैं? अरे आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं। और वैसे भी फोन हमसे टूटा है, हम ही देंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम चलते हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखो टाइम कितना हो गया। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है, पर खाने में क्या बनाया आज? आज मेरा बाहर खाने का मूड है, बाहर चलेंगे। लेकिन माँ तो कह रही थी कि डिनर बनाए। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। तुमने आज तक मुझे क्या खुशी दी है? हाँ, शादी को 3 महीने हो गए, हनीमून तक तो हम गए नहीं, एक पिक्चर नहीं दिखाई तुमने आज तक। बस हर वक्त ये दुकान का रोना लगा के रखा है। अरे क्या मांगी है मैंने? सिर्फ बाहर जाने के लिए तो बोला है मैंने। तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? क्या दोगे मुझे? यार मंजू, कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही हो तुम? अच्छा, बहस कर सकते हो, पर जो मैं कहती हूँ वो नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बस एक शब्द मत बोलना आगे। देखो मंजू, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हाथ मत लगाना मुझे। सुनो, मैंने कितनी बार बोला है, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। और देखो, तुम्हारी गलती की वजह से ये सब कुछ क्या हुआ आज? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनो ना, लगी तो नहीं? नहीं। चलिए। चलो। अरे बेटा आओ, खाना लगा हुए हैं। माँ, आज बाहर खाने का दिल है।
अरे बेटा खाना बन गया है, बर्बाद हो जाएगा। आज खा लो, कल बाहर खा लेना। हमें नहीं खाना है माँ, अगर ज्यादा है तो फेंक देना। कहाँ लगा दी इतनी देर? अरे घर में 100 बहाने सोचने पड़ते हैं, चुप चुप के आई हूँ। तुम्हारा क्या, किक मारी, बाइक स्टार्ट करके आ गए। चलो छोड़ो, आओ जल्दी बैठो। पर कहाँ चलेंगे आज? तुम्हारे सलमान की मूवी देखनी। वाह, सलमान खान। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर पे क्या करूंगी, क्योंकि मूवी में तो इतना टाइम लगेगा। अब सोच लो कोई बहाना, वैसे भी तो तुम एक्सपर्ट हो उसमें। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, डिवोर्स दे दो उसे। अरे नहीं 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 नहीं, कम से कम मेरा पति है, 4 पैसे तो कमाता है। और तुम तो सिर्फ अपने बाप के पैसों पे ऐश करते हो। पर यार मेरा बाप बड़ा कंजूस है, इतना पैसा होने के बावजूद भी मुझे तड़पाता रहता है। मैं तो बुड्ढे के मरने का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार वो मर गया ना तो सारा पैसा मिला, और तुम अपने बोरिंग पति को डिवोर्स दे देना, तब तक ऐसे ही चलने देते। तो चलो बैठो। हाँ, मंजू जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनके लिए रिश्ते नाते, दूसरों के जज्बात कुछ भी मायने नहीं रखते। उसने राजेश से शादी भी यही सोचकर की थी कि जो आजादी उसे अपने पिता के पास नहीं मिली, वो जिंदगी वो अपने पति के घर जिएगी। और ऐसी मनचाही जिंदगी वो जी भी रही थी। अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और जिद, इन तीनों हथकंडों को बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। और साथ ही उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के कौशल के साथ अनैतिक संबंध बनाना भी शुरू कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा। आखिर क्या अंजाम होगा मंजू की इन हरकतों का, और क्या उसके पति को कभी भी मंजू का ये दोहरा रूप पता चलेगा? आइए देखते हैं आखिर ये कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कहाँ थी इतनी देर तक? टाइम देखा है क्या हो रहा है? अरे जेठ जी, मेरा पति मेरे सामने खड़ा है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? मंजू, ये कोई तरीका है जेठ से बात करने का? पूरे दिन से गायब हो तो पूछेंगे ना। पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अपनी जुबान पे लगाम रखो। अगर देर हो रही थी तो एक फोन कर देती। हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम्हारा फोन बंद था। ओहो, बहुत फिक्र हो रही होगी ना आप लोगों को मेरे बारे में। नाटक बंद कीजिए, ये खुदगर्ज हैं आप लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। भूली नहीं हूं मैं कि तुम लोगों ने धोखे से मेरी शादी करवाई है। मंजू, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? ठीक है, तुम सब लोग एक तरफ, मैं ही गलत हूं ना, तो मैं यहां से चली जाती हूँ। अरे ये क्या बचपना है? अरे बेटा रोक उसे। माँ बस बहुत हुआ, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। ये सब उसकी चाल है, आज गुस्सा है, कल शांत होगी तो अपने आप वापस आ जाएगी। देखो ना कौशल, सबके सब एक तरफ हो गए। अरे राजेश की इतनी हिम्मत कि मुझे मनाने भी नहीं आया। इसको तो मैं अच्छा सबक सिखा के रखूंगी। यार इधर भी वही तुम्हारी घर की फालतू बातें। अरे होटल का इतना बड़ा रूम बुक किया है, थोड़ा तो रोमांटिक हो, थोड़ा तो मूड बनाओ। अरे कौशल, मैं इन लोगों की गुलाम हूं क्या कि जो बोलेंगे मैं वही करूंगी? नहीं। अरे तुम इन लोगों की गुलाम नहीं हो, मेरी मलिका हो। अब छोड़ो भी उन लोगों को, क्यों मूड खराब कर रही है उन लोगों के पीछे हमारा? मूड तो मेरा खराब हो ही चुका है। अब देखना,
एक ऐसी डोज दूंगी कि इन लोगों को नानी याद आ जाएगी। अरे सब के सब मेरे पे ही चढ़ गए। अब ये मेरा वार खाली नहीं जाएगा। अब देखती हूं इस वार को वो कैसे झेलते हैं। पूरी रात गुजर गई है, मंजू अब तक नहीं आई है। उसे फोन तो लगा। मैंने कहा था ना कि रोक ले उसे। माँ, ये तो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई ना। अरे बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरी शादी एक बार टूट चुकी है। अगर दोबारा ये घर छोड़कर चली गई ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फोन बंद है उसका। मैं ससुर जी को कॉल करता हूं। हेलो ससुर जी, मैं राजेश बोल रहा हूं। मंजू का फोन नहीं लग रहा है, उसे फोन दीजिए ना। मंजू, वो यहाँ कब आई बेटा? क्या हुआ? माँ, मंजू अपने घर पर भी नहीं पहुंची है। पता नहीं वो किस हाल में होगी इस टाइम। कुछ कर तो नहीं लिया उसने? तुम तो यही चाहते हो ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही जाए। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरा परिवार। ये मेरे पति, मेरे जेठ, मेरी सास और ये है मेरी जेठानी जी। ये सब लोग मुझे तंग करते हैं, रोज मारते हैं, दहेज मांगते हैं मुझसे। मंजू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का आपस का मामला है। छोटी मोटी सी बात थी, ये थोड़ी सी नाराज हो गई है इसलिए ये सब कह रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों मंजू? क्या सही है क्या गलत है ये मत बताइए हमें। अभी इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई नहीं है, लेकिन अगर कंप्लेंट लिखवा दी तो हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। बेटा, बोलना इसे, समझाना इसे। मंजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये अब आगे से मुझे परेशान करेंगे। अगर किया ना तो मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। ठीक है, चलो। बहुत थकावट हो रही है। सासू माँ, जरा एक कप चाय बना देंगी? मंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को घर पे लाने की? ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार तो तुम लोग बच गए। अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि जमानत भी नहीं हो पाएगी, समझे? ये मंजू आज भी घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हो तो इसका मतलब बिजी हूँ। बार बार फोन मत किया करो मुझे। और हाँ, आज रात मैं घर नहीं आऊंगी, विद्या के यहाँ। हाँ, मैं घर नहीं आऊंगी। अब रखो फोन।
कुछ नहीं। इधर आओ ना। नहीं। मेरी फ्रेंड है ना विद्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ एक्सपायर कर गई। उसे इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है और मैं अपना ज्यादा वक्त वहीं पे गुजारूंगी। और तुम घर संभाल लेना, ठीक है पतिदेव? लाइफ में सच में मजा आ गया। एक तरफ ये मेरा सीधा साधा पूंगा पंडित और दूसरी तरफ मेरा डैशिंग कौशल। लाइफ में बस ऐसा ही चलता रहना तो लाइफ तो सेट है। चलो। राजेश, अरे अभी तक सो रहा है? बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मंजू कहाँ है? मंजू, मंजू, मंजू कहाँ है? मंजू को तो मैंने सुबह सुबह जाते हुए देखा। हद होती है, पति यहाँ बीमार पड़ा है और महारानी सैर सपाटे के लिए निकल गई। कहाँ है फोन? नहीं माँ, उसे रहने दो, वो अपनी सहेली के घर गई होगी। मैं दवा खा के ठीक हो जाऊंगा। छोड़ मुझे। हेलो बहू, राजेश को यहाँ इतना बुखार है और तुम बाहर घूमने चली गई? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूम नहीं रही, अपनी सहेली के पास आई हूँ। और राजेश को ये बात मालूम है। अपने पति से ज्यादा बढ़कर तुम्हें तुम्हारी सहेली हो गई है। अरे मेरा पति होने से पहले आपका बेटा भी तो है। एक दिन संभाल लेंगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। देखो बहू, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जो भी ज्यादती करनी है मेरे साथ कर लो, लेकिन तुम आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटे के लिए। माँ जी, क्या हुआ? ये लीजिए, ये अपने बेटे को दे दीजिएगा। हाँ, बीमार है ना, ठीक हो जाएगा। अरे इतना क्या हो गया? आसमान सर पे चढ़ा के क्यों रखा है तुम लोगों ने? पूरी दुनिया बीमार होती है। बीमार है आपका बेटा, मरा नहीं है। मंजू! तुम्हारी माँ कह रही थी तुम बीमार हो, तुम तो नाटक कर रहे हो। हाँ, जासूसी कर रहे हो मुझ पे, शक करते हो मुझ पे? नहीं, वो मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं यहाँ पे। तुम तो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं हो। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल, उठ। तेरे को तो बाहर निकालूंगी आज मैं। मंजू, चल, मुझे माफ कर दो मंजू। चल निकल यहाँ से। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जा, जा उस कमरे में और जाके सो जा।
इतनी रात को कौशल का फोन? अरे तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ डार्लिंग। क्या करें, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा। तुम्हें यकीन नहीं हो तो खिड़की खोलकर देख लो। हाँ? पागल हो गए हो तुम? तो पागल बनाया किसने? तुम्हें पता अगर राजेश यहाँ पे होता तो क्या होता? राजेश यहाँ होता तो हम दूसरे रूम चले जाते। पता नहीं राजेश की तबीयत कैसी है, जाकर देखती हूँ। राजेश, राजेश बेटा। इस बूढ़ियों को इस वक्त क्या चाहिए? पता नहीं ये इस वक्त यहाँ पे मरने के लिए क्यों आ गई? क्या करे? मंजू, मंजू, मंजू। क्या करेंगे? राजेश। क्या हुआ माँ? बेटा तू अपने कमरे में नहीं सो रहा है? हाँ, वो मंजू का सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसका सर दर्द हो रहा था अचानक? बेटा सच सच बता, कहीं उसने फिर से झगड़ा तो नहीं किया ना तेरे साथ? नहीं माँ, हर वक्त कोई कैसे झगड़ा कर सकता है। बेटा ना जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे लिए ये रिश्ता चुना। मानना पड़ेगा, तुमने तो हवा टाइट कर रखी है घर वालों की। ये इसी लायक है। तुम्हें पता है, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। क्या बात है मंजू, कल तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्यों सो रहे थे? माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा था और राजेश खराटे बहुत मारता है। देख मंजू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अपने परिवार को संभाल। मैं आपकी तरह इस चार दीवारी पे घुट घुट के मरना नहीं चाहती। अगर कुछ कहना है अपनी बेटी को कहिए ना, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों पड़ रही हैं माँ जी? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लगता है कुछ खुशखबरी है। हाथ मत लगाना मुझे, ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों भौंका रही हो? बताओ कि भी क्या हुआ है? सुनोगे? माँ बनने वाली हूं मैं। क्या? मेरे बच्चे की या राजेश के बच्चे की? अच्छा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान निकल रही है। कान खोल के सुन लो, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने पूरी जिंदगी अपने बाप के रोक टोक में निकाली, अब ये बोरिंग पति, और अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने हिसाब से, तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं। तो जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? मैं गिरा दूंगी इस बच्चे को। मंजू, क्या है ये? क्यों? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तुमने बिना किसी के पूछे अबॉर्शन कैसे करवाया? अरे बच्चा मेरा था। हाँ, मैं किसी को पूछ के क्यों अबॉर्शन करवाऊं? बस करवा लिया।
तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। माँ, बहुत हो गया इसका नाटक। मैं तो कहता हूं इसके पिता को फोन लगाकर इसकी सारी हरकतें बता दो। हमें तो ये कुछ समझती ही नहीं है ना। देख लूंगी, देख लूंगी। उस 2 कड़ी के आदमी की कैसे हिम्मत हुई कि वो मेरे पे हाथ उठाए? अरे मेरे पे जुबान चलाने लगा है वो। कौशल, अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ में रहें। सच? लेकिन कैसे? अभी ना ही तो मेरा बाप मरा, ना ही तेरा पति। तो क्या हम राजेश के मरने का इंतजार करेंगे? हाँ? राजेश कहाँ है? क्या हुआ? राजेश? अरे हुआ क्या? राजेश! राजेश! अरे हुआ क्या? अरे बाजी! राजेश! 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 माँ! माँ! क्या हुआ? सर, घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है घर में चोरी भी हुई है। घर में काफी सामान गायब है। मंजू जी, क्या आप अपने पति के साथ उनके कमरे में नहीं सोती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मेरे सर में दर्द रहता है, इसलिए छोटी सी आवाज आए तो नींद खुल जाती है, इसलिए दूसरे कमरे में सोती हूँ। पर आज सुबह उठी तो ये कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और बाहर आई तो ये सब देखा। ठीक है, आप बाहर जाइए। आपने कुछ देखा? साहब, मेरा बच्चा बहुत सीधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस अपनी शादी को लेकर परेशान था। शादी को लेकर परेशान मतलब? शादी के बाद ऐसा क्यों होता? उसकी पत्नी मंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठा देती थी। साहब, ये देखिए, यहाँ ये। साहब, ये देखिए, यहाँ कुछ निशान है। ये फिंगरप्रिंट्स है। एक काम करो, यहाँ सारे फिंगरप्रिंट उठा के मैचिंग के लिए भेजो। मुझे शाम तक ये रिपोर्ट चाहिए। कुछ तो मिलेगा यहाँ पर। ओके सर। चल। कौशल, यार बहुत खुश हूँ, मैं आजाद हूँ। अब हमें ना एक दूसरे का होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। तुम जीनियस हो यार। तुमने पुलिस वालों को ऐसे उलझाया, उन्हें तुम पर कोई शक नहीं होगा। देखना, अब ये केस रफा दफा हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्या हो रहा है ये सब? माँ,
मार डाला ना मेरे बेटे को। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? अरे तुम्हें नहीं पसंद था तो छोड़ देती उसे। उसकी सिधाई का अच्छा फायदा उठाया तुमने। अपनी रंगरेलियां मनाने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ये क्या बकवास है? नहीं, बकवास नहीं है। ये बताओ ये आदमी कौन है? और इस होटल में इस आदमी के साथ तुम क्या कर रहे हो? ये जब तुम्हारी सास ने मुझे तुम्हारे चरित्र के बारे में बताया ना, तभी से हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, हमने होटल के सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक किए। और जब लास्ट वीक तुम्हें यहाँ पे हमने होटल आते हुए देखा ना, तो हमने कौशल के सारे फिंगरप्रिंट इकट्ठे कर लिए। क्योंकि रूम के बाहर जो हमें उंगलियों के निशान मिले थे ना, वो किसी से मैच नहीं किए थे। चलो अब हालात में शादी करना तुम दोनों। ले चलो इन लोगों को। उड़ाओ। नहीं नहीं, अरे छोड़िए छोड़िए ना मुझे। अरे छोड़िए ना, छोड़ो। मंजू की हवस अपने निर्दोष पति राजेश की जान लेकर ही मानी। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक बेबस अबला नारी का चेहरा ही आता है, लेकिन यह पुरुषों के साथ भी होता है। लेकिन बात सिर्फ अत्याचार की नहीं है, बात है इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की। राजेश और उसके घर वाले शुरू से ही इस दबाव में रहे कि राजेश की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, और अगर मंजू भी उसे छोड़कर चली गई तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और इसी डर के चलते हुए मंजू की सारी जातियां बर्दाश्त करते रहे, और मंजू ने भी उनकी इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया और अपने याशियों को अंजाम दिया, और अपने साथ साथ कौशल को भी जुर्म के इस दलदल में घसीट लिया। याद रखिए, अन्याय ही जुर्म को जन्म देता है, इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए और जुर्म को पनपने से पहले ही रोक दीजिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।